Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. रीना और असेबी विला। एक दफा का जिक्र है कि रीना और जॉन, जो कि दोनों बहन भाई थे, कॉलेज ट्रिप में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रीना ने देखा कि जॉन बहुत उदास है और कुछ सोच रहा है। तो रीना ने जॉन से पूछा, जॉन तुम इतने उदास क्यों हो? तो जॉन ने कहा, हम तो कल कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं, मगर मेरा दोस्त एल्सन भी हमारे साथ जाना चाहता है, मगर उसे अपने पापा के साथ काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं एल्सन के बगैर कॉलेज ट्रिप में नहीं जाना चाहता। तो रीना कहती है, कोई बात नहीं, तुम इससे फ़ोन पर बात करके देखो, शायद वो जल्दी वापस आ जाए। तो जॉन ऐसा ही करता है और एल्सन को फ़ोन करता है। तो एल्सन कहता है, मैं आज शाम तक वापस आ जाऊँगा, तुम फिक्र ना करो, मैं भी कॉलेज ट्रिप में आ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा और वापस ट्रिप से हम तीनों अपनी गाड़ी में ही आएंगे। तो जॉन खुश हो जाता है कि मेरा दोस्त भी हमारे साथ कॉलेज ट्रिप पर आ रहा है। तो अगले दिन रीना और जॉन स्कूल बस से ट्रिप के लिए सारी क्लास के लड़के और लड़कियों के साथ निकल जाते हैं और अभी जा ही रहे होते हैं कि अचानक जॉन की नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है। तो क्या देखता है कि एल्सन भी अपनी कार में आ रहा है और जॉन को इशारे से कहता है, बस रोको, मैं आ गया हूँ, तुम और रीना मेरी गाड़ी में आ जाओ। तो जॉन ऐसा ही करता है, ड्राइवर को कहता है बस रोको, और बस के रुकते ही दोनों बहन भाई एल्सन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और एल्सन अपनी गाड़ी को बस के साथ साथ ही लेकर आ रहा होता है कि अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है और बस रुक जाती है और सब लड़के और लड़कियां और टीचर भी बस से नीचे उतर जाते हैं। तो एल्सन भी अपनी गाड़ी रोक देता है और बाकी लड़के और लड़कियों के साथ ये तीनों भी रुक जाते हैं। लेकिन अचानक एल्सन को एक तरकीब सूझती है और एल्सन रीना और जॉन से कहता है, क्यों ना हम इनसे पहले वहां पहुंच जाएं जिस जगह ये ट्रिप जा रही है। तो जॉन और रीना को ये तरकीब अच्छी लगती है और वो तीनों अपनी गाड़ी से अकेले ही चले जाते हैं और खूब बातें और एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक रीना की नज़र एक बहुत ही पुराने विले पर पड़ती है जो दूर से देखने में एक खंडर की तरह ही लग रहा था। तो रीना कहती है, एल्सन गाड़ी रोको, वो देखो वो क्या है। तो एल्सन फौरन गाड़ी रोक देता है और वो तीनों उस पुराने विले को देखते रहते हैं और उन तीनों दोस्तों को वो पुराना विला बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं, क्यों ना हम इस विले के अंदर जाकर देखें, ये अंदर से कैसा है, बाहर से तो काफ़ी पुराना होने के बाद भी अच्छा ही लग रहा है। रीना कहती है, मेरा तो दिल चाहता है मैं इस विले में जाकर देखूं इसके अंदर क्या है। तो एल्सन कहता है, नहीं, ऐसी पुरानी जगह पर असेब ज़्यादा होती हैं, मेरा ख्याल है हमें इस विले के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो रीना कहती है, नहीं, मैं तो इस विले के अंदर ज़रूर जाऊंगी, तुम दोनों को अगर आना है तो आओ, वरना मैं तो जा रही हूँ। ये कहते ही रीना उस पुराने विले में चली जाती है और रीना के पीछे पीछे जॉन और एल्सन भी चले जाते हैं। और अंदर जाते ही रीना कहती है, अंदर से तो ये विला इतना बड़ा और इतना तारीखी है, जब ये विला नया होगा तो कितना ही खूबसूरत नज़र आता होगा। ये कहते ही वो तीनों विले में आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो विले को और भी अंदर से देख सकें। तो अंदर जाते जाते एल्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। एल्सन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो रीना और जॉन कहते हैं, कोई नहीं है, अगर कोई हो तो नज़र आए, मगर देखो कोई भी नहीं है। तो वो तीनों आगे की तरफ जाते हैं और कुछ जगह देखने के बाद जॉन कहता है, मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो एल्सन कहता है, मेरी गाड़ी में खाने का सामान है, मैं आते हुए लेकर आया था ट्रिप पर खाने के लिए, तुम ऐसा करो, जाओ और गाड़ी में से बर्गर निकाल कर ले आओ। तो जॉन कहता है, मैं जाऊँ, वो भी अकेले, मैं नहीं जाऊँगा। तो एल्सन कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो रीना अकेली रह जाएगी। तो जॉन कहता है, तो ठीक है, बस बहुत देख लिया विला, चलो वापस चलते हैं। तो रीना कहती है, नहीं, मुझे अभी और विला देखना है। तो एल्सन गुस्सा करता है और कहता है, मुझे तो इस पुराने विले में देखने वाला और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, चलो वापस। तो जैसे ही वो तीनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सामने एक चुड़ैल जिसका मुंह पर खून है और उनकी आंखें लाल और खौफनाक हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और चीखने लगते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा लॉक हो जाता है और एल्सन बहुत ज़ोर लगाता है मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। तो इतने में चुड़ैल उनके पीछे दरवाजे तक पहुँच जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। तो रीना डर के रोने लगती है और कांपते रहती है। तो जॉन रीना का हाथ पकड़कर खिड़की की तरफ भागता है और जोर से खिड़की खोलता है तो खिड़की का हैंडल टूट जाता है।
मगर खिड़की नहीं खुलती। तो एल्सन वहाँ से एक डंडा उठाता है और जोर से खिड़की के शीशे पर मारता है और शीशा टूट जाता है और बाहर जाने का रास्ता बन जाता है और इस रास्ते से तीनों बाहर जाने लगते हैं। रीना और जॉन बाहर निकल जाते हैं, मगर एल्सन जैसे ही बाहर जाने लगता है तो एल्सन बाहर नहीं जा सकता क्योंकि एल्सन को कपड़ों से चुड़ैल ने पकड़ा होता है। जॉन देखता है कि चुड़ैल ने एल्सन को पकड़ा है, तो जॉन जल्दी से एल्सन की शर्ट के बटन खोल देता है और एल्सन को बाहर की तरफ खींचता है और एल्सन बाहर आ जाता है। और एल्सन के बाहर आते ही वो तीनों जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और एल्सन जल्दी से गाड़ी चलाना शुरू करता है और गाड़ी चलाते ही जाता है और रास्ते में कहीं नहीं रोकते, ना ही पीछे मुड़कर देखते हैं, गाड़ी घर जाकर ही रोकते हैं। वो तीनों इतने डर जाते हैं कि तीनों को बुखार हो जाता है। अब वो तीनों कभी भी किसी पुरानी जगह पर नहीं जाते, ना ही जाने के बारे में सोचते हैं।